माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। हाँ गुरुजी, मेरा नाम आकाश पांडे। नमस्ते गुरुजी, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मानव जीवन की 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो संभव किसी भी आश्रम में भगवत प्राप्ति हो सकती है। प्रहलाद को बचपन में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी। राइट। तो मेरा प्रश्न गुरुजी है कि गृहस्थ में इस कलयुग में क्या बेस्ट पॉसिबल वे है भगवत प्राप्ति का? आपका प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सन्यास तो थोड़े से लोग लेंगे। अधिकांश मानव मात्र को तो गृहस्थ में रहकर ही साधना करनी। लेकिन हमारे भगवद गीता यही तो उपदेश देती। जब अर्जुन ने समझा कि मेरा अंतिम लक्ष्य तो आध्यात्मिक ही है, तो अर्जुन ने कहा फिर युद्ध करने का मतलब क्या, चलो हम भी चले जंगल में सन्यासी बने। श्री कृष्ण ने समझाया, देख अर्जुन, तेरी अपनी प्रवृत्ति है, तू स्वभाव से क्षत्रिय है। अब ऐसे तू सन्यास ले लेगा, जंगल में भी जाके 10 भीलों को इकट्ठा करके उनका राजा बन जाएगा, क्योंकि तेरा स्वभाव है। तो इसके बजाय स्वभाव के अनुसार अपना कार्य कर और साथ ही साथ तू मन को योग में करते। तो कर्म के साथ जब हम योग का अभ्यास करते, इसी को कर्म योग कहते हैं। तो हमारी भगवद गीता का उपदेश रण क्षेत्र में क्यों दिया गया? भगवान ने वो स्थान क्यों चुना गीता ज्ञान देने के लिए? अगर आप कहें साहब वो तो अर्जुन अज्ञान में चला गया, ये तो लीला मात्र थी। अर्जुन तो नारायण का अवतार था, वो तो ज्ञान से युक्त था, किंतु भगवान गीता सुनाना चाहते थे तो उसको भ्रम में डाल दी। भगवान ने वो स्थान इसलिए चुना कि हम सबको ये शिक्षा मिले कि देखो, माया के संसार का सबसे भयानक स्थान तो रण क्षेत्र ही है। अब उस स्थिति में भी यदि अर्जुन आध्यात्मिक बन सकता है, तो फिर कोई ये तो कह नहीं सकता साहब मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, मैं भक्ति कैसे करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो अगर अर्जुन कर सकता है तो फिर कोई भी कर सकता है ना। तो ये कर्म योग के सिद्धांत को हमें समझ के और उसका अभ्यास करना। स्वामी जी, एक क्वेश्चन ये हमारा था कि जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सेवा भी करना है और साधना करना है, भक्ति, दोनों की इम्पोर्टेंस है। तो विच इज हायर? अगर गॉड से रिलेटेड हम बात करें, गॉड की सेवा कैसे कर सकते हैं? संत की सेवा तो क्लियर है, गॉड की सेवा या गॉड की साधना या भक्ति, विच इज हायर? व्हाट इज द डिफरेंस? इनका प्रश्न समझ में आया क्या? 2 चीज है, एक अपनी साधना करना और एक सेवा करना। तो इनका प्रश्न ये है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? दोनों साथ साथ चलेंगे। आप जब साधना करते हैं, साधना का मतलब भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाना, तो प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा में होगी। अगर हम कहें भी मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूं, लेकिन आवश्यकता पड़ी, हमने कहा नहीं यहाँ तो अपने एसी में रहेंगे, तो फिर कौन सा प्रेम करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब भगवान से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक सेवा करने की इच्छा होगी। अब कोई कहे कि भी भगवान को क्या आवश्यकता है हमारी सेवा की? तो सेवा प्रेम की अभिव्यक्ति। एक बच्चे ने कहा, पिताजी मुझे 10 रुपए दो। अरे बेटा क्या करेगा? नहीं, दो। अच्छा चलो लो।
वो 10 रुपए ले गया और एक मिल्क चॉकलेट ले आया। पिताजी आपका बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। तो पिताजी विभोर हो गए, मेरा बेटा मुझसे कितना प्रेम करता। अब 10 रुपए तो पिताजी के ही थे, कोई आवश्यकता थोड़ी थी कि वो इंटरमीडिएट बेटे को बनाए, लेकिन पिताजी का ही उनको देने में बच्चे ने अपना प्रेम भाव जताया। तो इसी प्रकार से हमारा सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन जब उसके माध्यम से हम उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं तो इसमें हमारा प्रेम व्यक्त होता है। जब तक कोई गुरु नहीं मिले तब तक हर कार्य भगवान की खुशी के लिए करें कि भी हम उनकी सेवा हर कार्य से कर रहे हैं। और जब गुरु मिल गए तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। अब हम गुरु की सेवा करते हैं। गुरु को पता है कि भगवान को किस चीज से प्रसन्नता होगी, तो हम गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा ऑटोमेटिक उसमें हो जाती है। स्वामी जी प्रणाम, एसपी पांडे मेरा नाम है। नमस्ते। ज्ञान और अज्ञान ये मनुष्य की एक स्टेजेज हैं। ये स्टेजेज के अनुसार लक्ष्य बदलता जा रहा है। ये कैसे निर्धारित होगा, किस स्टेज पर हम क्या लक्ष्य क्या निर्धारण होना चाहिए एक मानव जीवन का? बच्चा है वो क्या निर्धारित करेगा, युवावस्था में आया तो क्या निर्धारित करेगा, वृद्धावस्था में आया तो क्या निर्धारित करेगा? यह बड़ा स्टेज जो है इंसान को विचलित करती है। सबसे बड़ी समस्या तो अज्ञान ही है ना। अज्ञान के कारण हमको पता ही नहीं कि हम कौन है। आत्मा होते हुए हम अपने को शरीर मान रहे हैं, ये अज्ञान। हमको यही नहीं पता हम संसार में क्यों आए और यहाँ आकर हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य क्या। तो कोई हमको बताए भी तुम्हारा धर्म क्या है, तब तो हम उसको करें। अब हमको पता ही नहीं तो फिर उसका अपना ही कैसे। तो अज्ञान, वेद व्यास ने लिखा है, अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। सब समस्याओं का मूल कारण अज्ञान ही है। तो जैसे जैसे ज्ञान होता है उतनी मात्रा में फिर व्यक्ति सही करने लगता। अब इतना समझ में आ गया, पूरा पूरा नहीं आया, जितना समझ में आ गया उस ज्ञान का उपयोग करते हुए हम आगे चले। तो ये शाब्दिक ज्ञान होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया ना, आपने सुना, ये शाब्दिक ज्ञान। आप इसके अनुसार जब चलेंगे, जैसे हमने बताया उसको क्रियान्वित करेंगे, तो आपको भीतर से एक दूसरा ज्ञान मिलेगा। उसको कहते हैं अनुभव ज्ञान। वो वास्तविक ज्ञान है। वो अनुभव ज्ञान होने से श्रद्धा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा। जितना अनुभव ज्ञान बढ़ेगा उतना ही हम लक्ष्य के निकट पहुंचते चले जाएंगे। तो शाब्दिक ज्ञान निरर्थक नहीं है, लेकिन उसको क्रियान्वित करते चले जाना। जितनी मात्रा में आपको ज्ञान मिल गया, बस उसके अनुसार अब चलते जाए और आगे मिलता चला जाएगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।